नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। पेश है आप सभी के लिए आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। पे कमीशन विकल्प पर फिर बढ़ेगी डेट, 15 अप्रैल तक मिल सकता है टाइम। सरकार के सख्त आदेश, अब सड़कों की देखभाल खुद करेंगे मुख्य अभियंता। कांग्रेस का बड़ा बयान, पंजाब की गलती हिमाचल में नहीं दोहराई जाएगी। ऊना बैरियर 22.50 करोड़ में नीलाम, कंडवाल बैरियर को नहीं मिले खरीदार। समग्र शिक्षा विभाग को केंद्र से मिले 91 करोड़, प्री प्राइमरी सिस्टम पर होगा बड़ा खर्च। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देश, मिड डे मील का पंजीकरण करवाएं स्कूल। कैबिनेट सब कमेटी में आउटसोर्स प्रथा खत्म करने का सुझाव देंगे कर्मचारी, बैठक 28 को। बैंक में नौकरी दिलाने के नाम शिमला में लाखों की ठगी, 13 लोगों पर मामला दर्ज। अब आपके लिए समाचार विस्तार से। हिमाचल में नए वेतन आयोग को लेकर 3 में से 1 विकल्प चुनने की अवधि फिर से बढ़ने जा रही है। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने सरकार के सामने मांग रखी है कि इस विकल्प को 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया जाए। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि बहुत से मामलों में पे कमीशन से संबंधित विसंगतियों पर फैसला होना अभी बाकी है। देखते हैं ये विशेष खबर। हिमाचल में नए वेतन आयोग को लेकर 3 में से 1 विकल्प चुनने की अवधि फिर से बढ़ने जा रही है। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने सरकार के सामने मांग रखी है कि इस विकल्प को अब 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया जाए। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि बहुत से मामलों में पे कमीशन से संबंधित विसंगतियों पर फैसला होना अभी बाकी है। एक और घटनाक्रम ये है कि कर्मचारी महासंघ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अभिनंदन के लिए 3 अप्रैल को शिमला में एक बड़ा कार्यक्रम रखा है। ये कार्यक्रम पीटर हॉफ के मैदान में होगा। इसमें हजारों कर्मचारियों के जुटने की उम्मीद है और इसी कार्यक्रम के जरिए पे कमीशन से संबंधित लंबित मामलों पर कोई ऐलान भी हो सकता है। गौरतलब है कि 3 जनवरी 2022 को राज्य सरकार ने रिवाइज्ड पे रूल्स जारी किए थे और उसमें 2 विकल्प कर्मचारियों के लिए दिए गए थे। ये 2 गुणांक 2.59 और 2.25 थे। इसके बाद 15% का तीसरा विकल्प बाद में जोड़ा गया। ये तीनों ही व्यवस्थाएं पंजाब वेतन आयोग में भी थी, लेकिन पंजाब से अलग हिमाचल में 2 साल के राइडर की व्यवस्था थी और 3 जनवरी 2022 के बाद राइडर को भी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने सरकार को एक ज्ञापन दे रखा है, जिसमें 2 साल के राइडर में फंसे लोगों को राहत देने की मांग की गई है। इन्हीं के साथ अब 2017 के बाद के पुलिस जवान भी अटक गए हैं, क्योंकि पुलिस पे बैंड पर भी हायर पे बैंड के लिए 2015 और 16 के कांस्टेबलों को ही राहत मिल रही है। राइडर का मामला लंबे वक्त से सरकार के विचाराधीन है और ये फाइल अब भी वेतन विसंगति कमेटी को नहीं भेजी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार इस बारे में अलग से भी फैसला कर सकती है। 3 अप्रैल का कार्यक्रम तय होने के बाद राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने वित्त विभाग में ये डिमांड भी रखी है कि 31 मार्च तक कोई एक विकल्प देने की अवधि को बढ़ाकर 15 अप्रैल किया जाए। इस पर अब सरकार को फैसला लेना है। मिस हिमाचल 2021-22 का सेमीफाइनल होने जा रहा है 27 और 28 मार्च को। वेन्यू है होटल द ट्रांस, शिला, धर्मशाला। सेमीफाइनल की पूरी जानकारी के लिए इस पोस्ट के कैप्शन पढ़ें। रेगुलर अपडेट्स के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र। लाइक करें मिस हिमाचल के फेसबुक पेज और फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर 1 मिस हिमाचल 2021-22 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, को-पावर्ड बाय राइजिंग हिमाचल in association with Himachal Tourism, beauty partner Rosa Herbal Care, grooming partner The Trans, a luxury resort hotel, radio partner 92.7 Big FM, hospitality partner Velvet Clarks Exotica, style partner Duke, truly Indian since 1966, makeup partner Paradise Salon. सरकार आजकल बड़ी चुस्ती के साथ काम करने लगी है। ऐसा अब क्यों होने लगा है, ये तो वही बता सकती है, लेकिन ऐसा ही होता रहे तो लोग भी यही चाहते हैं। ताजा आदेश सबको हैरान करने वाला है।
आदेश ये है कि अब प्रदेश में खस्ताहाल सड़कों की मॉनिटरिंग मुख्य अभियंता खुद करेंगे। ये मॉनिटरिंग अब रोजाना आधार पर होगी। फील्ड से पल पल का अपडेट व्हाट्सएप पर होगा। 15 दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपडेट देना होगा और मई महीने में तमाम सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के बाद अंतिम रिपोर्ट विभाग के आला अधिकारियों को सौंपी जाएगी। प्रदेश में खस्ताहाल सड़कों की मॉनिटरिंग मुख्य अभियंता खुद करेंगे। यह मॉनिटरिंग अब रोजाना आधार पर होगी। फील्ड से पल पल का अपडेट व्हाट्सएप पर होगा। 15 दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपडेट देना होगा और मई महीने में तमाम सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के बाद अंतिम रिपोर्ट विभाग के आला अधिकारियों को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की क्लास के बाद यह सख्ती का दौर विभाग में शुरू हुआ है। इतना ही नहीं, तमाम अधिशासी अभियंताओं को सड़क की मौजूदा और सुधार के बाद बदली हुई हालत की फोटो रोजाना व्हाट्सएप करनी होगी। इसके लिए बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा। मुख्य अभियंता पूरे प्रदेश में छिड़ने वाले इस कार्य की निगरानी करेंगे। इसमें मुख्य अभियंता और मुख्य अभियंता प्रोजेक्ट दोनों ही शामिल रहेंगे। इस बारे में प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग की तरफ से मुख्य अभियंता को पत्र भेजा गया है। इस पत्र में साफ तौर पर कर्तव्य त्याग और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा लिखा है। साथ ही सड़कों में उच्च गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न करने की बात भी कही गई है। गौर रहे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली है और इस दौरान उन्होंने विभाग के अधिकारियों को सड़कों के गड्ढों की जल्द से जल्द मरम्मत करने की बात कही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि पंजाब की गलतियों का नुकसान हुआ है। ऐसी गलतियां अब हिमाचल में नहीं दोहराई जाएंगी। जो मौजूदा टीम है वो बहुत बेहतर ढंग से काम कर रही है और इस टीम से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। नगर निगम चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में पूरा फोकस चुनाव पर करना होगा। देखें कांग्रेस नेता ने और क्या कहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि पंजाब की गलतियों का नुकसान हुआ है। ऐसी गलतियां अब हिमाचल में नहीं दोहराई जाएगी। जो मौजूदा टीम है वो बहुत बेहतर ढंग से काम कर रही है और इस टीम से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। नगर निगम चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में पूरा फोकस चुनाव पर करना होगा। उन्होंने कहा कि बदलाव को लेकर लगातार भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। बड़े नेताओं को भी आगे लाया जाएगा। घोषणा पत्र समिति में बड़े नेता शामिल होंगे। प्रदेश सरकार ने शिमला की अनदेखी की है, उन मुद्दों को जनता के बीच ले जाएंगे। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो सपने दिखाए गए वे पूरे हुए या नहीं, इस पर भी कांग्रेस लोगों के बीच चर्चा करेगी। शिमला में अच्छे उम्मीदवार उतारने की कोशिश की जाएगी और राजधानी के खोए हुए गौरव को दोबारा स्थापित करने की कोशिश करेंगे। राजस्व बढ़ोतरी को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। टोल बैरियर की नीलामी में लगातार दूसरे दिन आबकारी एवं कराधान विभाग राजस्व बढ़ोतरी में कामयाब रहा है। 14% बढ़ोतरी के साथ ऊना का बैरियर नीलाम हुआ है। ऊना के बैरियर से विभाग को 22 करोड़ 50 लाख रुपए का राजस्व हासिल हुआ है। 2 दिन में विभाग अब तक आधा दर्जन बैरियर की नीलामी कर चुका है और इनसे 54 करोड़ 36 लाख रुपए का राजस्व जुटाया गया है। देखेंगे रिपोर्ट। टोल बैरियर की नीलामी में लगातार दूसरे दिन आबकारी एवं कराधान विभाग राजस्व बढ़ोतरी में कामयाब रहा है। 14% बढ़ोतरी के साथ ऊना का बैरियर नीलाम हुआ है। ऊना के बैरियर से विभाग को 22 करोड़ 50 लाख रुपए का राजस्व हासिल हुआ है। 2 दिन में विभाग अब तक आधा दर्जन बैरियर की नीलामी कर चुका है और इनसे 54 करोड़ 36 लाख रुपए का राजस्व जुटाया गया है। इससे पूर्व शुक्रवार को आबकारी एवं कराधान विभाग ने शिमला के कुड्डू, सोलन जिला के बीबीएन का ढेरोवाल, सिरमौर जिला के कालाम, गोविंद घाट और बहराल बैरियर को नीलाम किया था। इन बैरियर की नीलामी से 31.86 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया गया है। ये राजस्व पिछले साल के मुकाबले करीब 14% अधिक रहा है। पिछले साल सभी बैरियर की नीलामी 30 करोड़ 83 लाख रुपए का राजस्व हासिल हुआ था। आबकारी एवं कराधान विभाग के राज्य आयुक्त यूनुस ने बताया कि 2 दिन की नीलामी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसमें आधा दर्जन बैरियर नीलाम हो चुके हैं, जबकि अभी कांगड़ा और चंबा के नूरपुर बैरियर को नीलाम नहीं किया जा सका है। कोरोना के दौरान रुके तमाम कार्यों को अमली जामा पहनाने के लिए शिक्षा विभाग ने अब कमर कस ली है। रोजाना नए आदेशों से लगता है कि अब शीघ्र ही कोरोना से पहले वाला समय वापस आने वाला है। केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत समग्र शिक्षा विभाग को 91 करोड़ की ग्रांट दी है। इस बजट का बड़ा हिस्सा
प्रदेश में खोले गए करीब 4000 प्री प्राइमरी स्कूलों पर खर्च किया जाएगा। केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत समग्र शिक्षा विभाग को 91 करोड़ की ग्रांट दी है। इस बजट का बड़ा हिस्सा प्रदेश में खोले गए करीब 4000 प्री प्राइमरी स्कूलों पर खर्च किया जाएगा। प्री प्राइमरी स्कूलों के प्रचार और प्रसार के लिए सामाजिक भागीदारी बढ़ाने को जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। गांवों में बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यों पर भी बजट को खर्च करने की योजना है। इसके अलावा स्कूलों में दाखिले नहीं लेने वाले बच्चों को तलाश कर उन्हें पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। SC, ST गर्ल्स हॉस्टलों में रहने और खाने पीने के लिए बजट दिया जाएगा। पहली से 8वीं कक्षा वाले स्कूलों को संवारा जाएगा। CHT और BRC क्लस्टरों को भी मजबूत किया जाएगा। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में हिमाचल को अप्रूव बजट के तहत लंबित राशि का भुगतान किया गया है। SC, ST व जनरल कंपोनेंट के तहत ये बजट खर्च होगा। केंद्र से बजट आने के बाद SSA इसे आगे स्कूलों को जारी करेगा। प्रदेश के 15,446 स्कूलों में चल रही मिड डे मील योजना का फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। स्कूलों को अपने स्तर पर ये पंजीकरण करवाना होगा। बच्चों को पौष्टिक आहार मिल रहा है या नहीं, इस बारे में पता लगाया जाएगा। इस नए आदेश का पालन कब तक होगा, आइए देखते हैं। प्रदेश के 15,446 स्कूलों में चल रहे मिड डे मील योजना का फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। स्कूलों को अपने स्तर पर यह पंजीकरण करवाना होगा। बच्चों को पौष्टिक आहार मिल रहा है या नहीं, इस बारे में पता लगाया जाएगा। कोरोना काल में खतरे को देखते हुए विभाग बच्चों को सूखा राशन ही बांट रहा था। कोरोना बंदिशें हटने के बाद अब दोबारा से स्कूलों में मिड डे मील बनाना शुरू कर दिया है। कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। ऐसे में विभाग भी इस पर नजर रखे है कि बच्चों को पौष्टिक आहार मिले। मिड डे मील का विभाग सोशल ऑडिट भी करवाता है। पंजीकरण के लिए जो खर्च आएगा उसे शिक्षा विभाग देगा। राज्य सलाहकार समिति की बैठक में यह मामला उठा था। विभाग ने इसके बाद सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि कुछ स्कूल इसमें पहले से पंजीकृत हैं, लेकिन ज्यादातर स्कूलों ने इसमें पंजीकरण ही नहीं करवाया है। योजना के तहत बच्चों को पौष्टिक आहार मिल रहा है या नहीं, इसकी जांच भी की जाएगी। खास तौर पर मिड डे मील में बच्चों को कौन कौन सी आइटम परोसी जा रही हैं, इसका रिकॉर्ड भी निदेशालय को ऑनलाइन पोर्टल पर भेजना होगा। आउटसोर्स कर्मचारियों की पॉलिसी के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक 28 मार्च को होने वाली है। बैठक कमेटी के अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। बैठक में सभी एसोसिएशंस के कर्मचारी भाग लेंगे। इस दौरान कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी सरकार को ये सुझाव देने वाले हैं कि आउटसोर्स पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। अब देखना ये है कि सरकार इन मुलाजिमों के सुझाव पर कितना अमल कर पाती है। आउटसोर्स कर्मचारियों की पॉलिसी के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक 28 मार्च को होने वाली है। बैठक कमेटी के अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। बैठक में सभी एसोसिएशंस के कर्मचारी भाग लेंगे। इस दौरान कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी सरकार को ये सुझाव देने वाले हैं कि आउटसोर्स पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, ताकि कर्मचारियों को कंपनियों व ठेकेदारों के शोषण से राहत मिल सके। कंपनियों व ठेकेदारों के अधीन काम कर रहे कर्मचारियों को विभागों, निगमों व बोर्डों में समायोजित किया जाए। आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के सभी डिपार्टमेंट, बोर्डों, निगमों में कार्य कर रहे हजारों आउटसोर्स कर्मचारी सालों से चल रही इस शोषणकारी नीति का शिकार हो रहे हैं। इस प्रकार की नीति से बेशक किसी भी सरकार का वित्तीय बोझ कम होता है, किंतु वहीं न सिर्फ ये बोझ सीधा प्रदेश के हजारों युवाओं तथा उनके परिवारों पर पड़ता है और नौकरी की सुरक्षा न होने के कारण उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ का कारण भी बनता है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारण के तहत कैबिनेट सब कमेटी का गठन हुआ है तथा इसके चलते हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चल रहे सत्र में उप समिति के अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने स्वीकार किया है कि प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति लाने जा रही है। तमाम तरह की जागरूकता के बावजूद कई बार पढ़े लिखे लोग भी ठगी का शिकार हो रहे हैं। ये हैरान करने वाला है। ताजा मामला शिमला के पुलिस थाना ढली से सामने आया है। यहाँ पीड़ित व्यक्ति ने 13 लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। देखें ये रिपोर्ट। पुलिस थाना ढली के तहत एक गांव के व्यक्ति से बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है।
पुलिस को दी शिकायत में करीब 13 लोगों पर धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सुरेश कुमार निवासी सुन्नी जिला शिमला ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने एक ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए उसे एक निजी बैंक में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 3,78,120 रुपए की चपत लगाई है। एसपी शिमला मोनिका भुटुंगरू का कहना है कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 420, 120 बी आईपीसी के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी ने लोगों से अपील की है कि साइबर ठगों के झांसे में न आएं और इस तरह के मामलों में किसी भी अज्ञात व्यक्ति को पैसा न दें। एसपी ने कहा कि ऑनलाइन ठगी होने पर तुरंत इसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाना में दें ताकि समय रहते पैसा होल्ड करवाया जा सके। और अब चलते चलते श्री नैना देवी में पहाड़ी की ग्राउटिंग का होगा सर्वेक्षण। अप्रैल में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम करेगी विजिट। नादौर के सिपाही आशीष ठाकुर को सेना मेडल बहादुरी एवं अदम्य साहस के लिए किया गया सम्मानित। एचआरटीसी को मिले 7 चीफ इंस्पेक्टर। होली का 6 डिपोओं के इंस्पेक्टरों को मिला पदोन्नति का तोहफा। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अब आपसे अनुमति चाहूंगी। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।